बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आजाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये सुबह सुबह का मंज़र है और ये सूरज मेरे इस पौधे के पीछे से तलू हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही ये सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकना शुरू कर देगा और गर्मी जो है आजकल 45 से 50 डिग्री के दरमियान वेरी का आ रही है। इतने हाई टेम्परेचर में इस पौधे को बचाना भी है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी करनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक ऐसी खाद बनाई है जो पौधे के रूट सिस्टम को ठंडा रखती है, इसलिए मैंने इस खाद का नाम ठंडी खाद रखा है। दोस्तों, आजकल मोतिये के पौधों पे फूल खिलने का सीज़न है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी खाद के बारे में बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से पौधे के ऊपर 10, 20, 30 फूल नहीं आएंगे, बल्कि इसमें हंड्रेड्स में फूल आएंगे और रोज़ाना की बुनियाद पे आएंगे। रोज़ाना आप देखेंगे कि आपका पौधा जो है वो फूलों से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, इस खाद को कैसे बनाना है और इसे कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है सब आगे आपको वीडियो में मिलेगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। एक ये मेरे पास एलोवेरा, इसमें कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटाशियम, सोडियम और जिंक पाए जाते हैं, जबकि भिंडी में पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन की काफ़ी मकदार पाई जाती है। इसी तरह केले के छिलकों में भी मिनरल्स की काफ़ी अच्छी मकदार पाई जाती है, जिनमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक के साथ साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज़ की भी काफ़ी अच्छी मकदार पाई जाती है, जिससे हमारे पौधे को बड़ी अच्छी बूस्ट मिलती है और बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और उनके ऊपर उसी हिसाब से फूल भी ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं। पहले तो हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। दोस्तों, भिंडी काटते हुए हम इसका आगे वाला हिस्सा और डंडी वाला इन दोनों को फर्टिलाइज़र में शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इनकी कुकिंग नहीं करनी, इसलिए हम इसको फर्टिलाइज़र बनाते हुए शामिल करेंगे। दोस्तों, अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के साथ चलते हैं किचन में। यहाँ पे हम शेक जग में इनको मिक्स करेंगे। ये 1 गिलास पानी ले लिया है, इसको जग में डाल देंगे। और अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बनाना पील, भिंडी और एलोवेरा, इन तीनों को हम पानी में शामिल कर देंगे। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ अच्छी तरह शेक कर लेना है, तो इस तरह हमारी ये ठंडी खाद जो है वो तैयार हो जाएगी और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा झाग आ जाती है। इसको हम सेपरेट करना चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, अगर ऐसे ही हम शामिल करना चाहें पौधे में तो इसी तरह भी हम पौधे को दे सकते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात मोतिये के पौधे के पत्ते जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये तेज़ गर्मी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। हमारी इस खाद में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है, इसके साथ ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सेपरेट से भी दे दी जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। खाद में से झाग को सेपरेट करके मैंने थोड़ा सा पानी जो है इसमें मज़ीद ऐड किया और ये अब हमारी खाद जो है पौधे को देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये मैंने पौधे को पहले पानी दिया हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि इसका रूट सिस्टम जो है वो ठंडा रहे। उसके बाद हम ये खाद जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। और चूँकि पानी पहले दिया हुआ है, ज़मीन ठंडी है, तो इस वजह से खाद का जो है बड़ा पॉजिटिवली इन पौधे के ऊपर असर आएगा और बहुत सारी फूल और कलियाँ भी आएंगी। दोस्तों, इस पौधे के ऊपर जो मुड़े हुए पत्ते हैं इनको मैं उतार दूंगा और थोड़ी सी मकदार कैल्शियम की दे दूंगा। जो हमने खाद बनाई है उसमें भी कैल्शियम की काफ़ी मकदार है, इसके अलावा भी मैं कैल्शियम की थोड़ी सी मकदार इसे दे दूंगा ताकि पौधा जो है वो हेल्दी रहे और इसके ऊपर नेक्स्ट आने वाली कोंपलें जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हों। ये एग शेल से तैयार की गई कैल्शियम है, इसमें से थोड़ी सी मकदार तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैं पौधे में डाल दूंगा और इससे दोबारा जो आने वाले पत्ते और कोंपलियाँ होंगी वो बिल्कुल फ्रेश होंगी, बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। उसके ऊपर कलियाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी। दोस्तों, इस सारे प्रोसीजर के 3 से 4 हफ्तों के बाद हमारा पौधा जो है ये कलियों से भर जाएगा और इसके ऊपर हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद फूल नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे फूल आए हुए हैं और बहुत सारी कलियां भी हैं।
तकरीबन रोज़ाना इतनी ही मकदार में ये खिलते हैं और इतनी ही मकदार में ये ख़त्म होते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर कमी पेशी है तो ताकि उसको पूरा किया जा सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।